बात करेंगे हमारे साथ पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा, बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री से मुतल्लिक खबरें सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने 13 नवंबर को यानी कल के अब दिन ही सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग की और फिर अब इस मीटिंग से बुशरा बीबी जो हैं वो पीटीआई क़यादत को एहतजाज से मुतल्लिक अहकामात भी उन्होंने कल दिए और फिर 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जो है वो टीमों की तश्कील पर भी मुशावरत जारी है। इज शी पॉलिटिकली एक्टिव नाउ? देखिए, ये एक मखसूस सूरत हाल है, इसको आप पॉलिटिकली एक्टिव मेरा ख्याल है नहीं कह सकती। वजह इसकी ये है कि जब इमरान खान साहब को आप मुलाकात ना करने दें, जो उनके सियासी रफ़क़ा हैं, मुतअद्दिद बार उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, जो उनके पुराने मोतमिद हैं, उन्होंने कोशिश की है उनसे मिलने की पिछले 1 माह में। हर बार उनको मिलने नहीं दिया गया। अभी परसों उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, अदालत के हुक्म हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है अपनी पार्टी तक, तो उनके लिए सबसे मुस्तहकम ज़रिया क्या है? वो या उनकी अहलियाँ हैं या उनकी बहनें हैं। देखिए, हम लोग भी कभी जाते हैं, कभी हमें नहीं मिलने दिया जाता, कभी मिलने दिया जाता है। बैरिस्टर गौहर बैठे रहे, कल भी आज भी उनको नहीं मिलने दिया गया, अगरचे वो वकला में शामिल हैं जो मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं। इसी तरह कभी मुझे मिलने देते हैं, कभी नहीं मिलने देते। तो ये एक बिल्कुल एक निज़ाम ऐसा है जो कोई निज़ाम है ही नहीं, एक आर्बिट्ररी एक बिल्कुल एक सूरत हाल है। तो इसमें अगर खान साहब ने 24 नवंबर के हवाले से कोई अपनी हिदायत देनी है और उन हिदायत के लिए उन्होंने बुशरा बीबी तक कोई बात पहुंचाई है और वो आगे पार्टी को पहुंचाती हैं, तो मैं इसको सियासत नहीं कहूँगा। वो ख़बर रसानी कर रही हैं, वो इत्ला दे रही हैं और ये अच्छी बात है। हमें एक इत्ला मिल जाए जिस पर हमें यकीन हो कि यही खान साहब की राय है, यही उनका हुक्म है, तो ये काम वो सर अंजाम दे रही हैं। मैं इसको सियासत में एंट्री नहीं कहूँगा। वो गैर सियासी हैं भी और नहीं भी सर, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बड़ी मखसूस नौयत की सिचुएशन है, इट इज़ नॉट एज सिंपल एट ऑल। बिल्कुल हम ये बात समझते हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी मामलात में बुशरा बीबी की मुआवनत भी करेंगे, ये भी खबर है। अब वो पार्टी क़यादत को ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी के अहकामात को तस्लीम किया जाएगा। वो कल एक और पार्टी मीटिंग को भी हेड करी हैं। अरकान पंजाब असम्बली जो हैं उनको भी मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया गया है। सो वो मुझे ज़रा, मैं बात समझ रही हूँ कि हालात की नौयत, मगर अब वो गैर सियासी हैं भी और नहीं भी हैं, वो घरेलू खातून हैं भी और नहीं भी। देखिए, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए, अगर आप इत्ला देने को सियासत समझती हैं तो आप कह लीजिए कि ये सियासत है। अगर आप समझती हैं कि नहीं, ये सिर्फ इत्ला देना है, तो आप कह लीजिए कि ये इत्ला देना है। तो मुझे इसमें कोई बड़ी बात नज़र नहीं वो आती। फ़कत सिर्फ ऐसा इत्ला नहीं है कि देंगी, वो कोई फ़कत एक कमान मैसेंजर का संभालने। किरदार अदा करेंगी या अहकामात भी देंगी? नहीं, ये मैसेंजर का ही किरदार है। देखिए, इसमें अहकामात कोई बड़े क्या देने हैं? यही कहना है ना कि अपनी मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, आइए, लोगों को उभारिए, पैगाम पहुँचाइए। तो इसमें कौन-सी ऐसी कोई दकीक बात है जो हम पहले ही नहीं कर रहे? वो ज़ाहिर है अपना एक उसमें ज़ोर शायद डालेंगी और डाला भी है उन्होंने बतौर अहलिया। ख़ानदान के लोगों को ज़ाहिर है तशवीश है इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके साथ ये क्या करने जा रहे हैं। तो वो जब पैगाम पहुंचाती हैं तो उसमें अपनी बतौर अहलिया अपनी जो एक आप कह लीजिए ताकीद है, उसका अंसर भी शामिल करती हैं। लेकिन मैं इसको पैगाम रसानी ही कहूँगा। ठीक है, तो सर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मधु किया है, मीटिंग्स भी अहम उधर हो रही हैं, जेल से रिहा होके सबसे पहले वो केपीके ही गई, उधर ही एनेक्सी में थी। अब ये काम तो अलीमा खान साहिबा भी कर सकती थी, मगर क्या अलीमा खान साहिबा पंजाब को देखेंगी और उधर पैगाम रसानी करेंगी और इतलात देंगी और बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में देंगी? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि वहाँ एक तरह से हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बहुत से लोग हमारे खैबर पख्तूनख्वा चले जाते हैं जब उनको ये डर होता है कि रात को उनके घर तोड़े जाएँगे, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी मुकदमे के उनको उठा लिया जाएगा। तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा-सा तहफ़्फ़ुज़ होता है कि ये नहीं होगा। तो ये सिर्फ़ बात है। ज़मान पार्क में दरवाज़े तोड़े गए थे ना, 30 लोग बुशरा बीबी के बेडरूम में दाखिल हुए थे। ये हकीकत है।
तो अगर इस बदनुमा वाक़े को रोकने के लिए वो पेशावर जाती हैं, तो इसमें कोई और गहरी बात नहीं है, ये सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ की बात है। और अब चूँकि वो वहाँ हैं और उन्होंने अगर पैगाम पहुँचाना है तो वहीं जाएंगे ना लोग उनसे पैगाम सुनने के लिए। और बुशरा बीबी और अलीमा साहिबा के माँ बहन भी कम्युनिकेशन ओपन है इन पैगामात और इतलात और इमरान खान साहब के अहकामात के हवाले से? जी बिल्कुल है। देखें, कई दफ़ा ये होता है कि कोई बात एक तरीके से सुनी जाती है, उसका इज़हार कर दिया जाता है। वो हो सकता है हतमी बात उस तरह से ना हो, उस पे तब्दीली की जाए या वज़ाहत मज़ीद की जाए, ये मुमकिन है। इसमें कोई दरार या ऐसा नहीं है कि पंजाब एक के हवाले और खैबर पख्तूनख्वा किसी और के हवाले, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसलिए ये तमाम मामलात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ख़ान साहब को बात करने में इस वक्त मुश्किल पेश आ रही है। उनके सामने रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, वो खुलकर बात नहीं कर सकते। जो मीडिया से भी बात करते हैं वो पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं होती। तो उनको पैगाम पहुंचाने के लिए ज़रिए की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। सर, क्योंकि अभी माजी नहीं, अभी माजी करीब में ही, बल्कि अब ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब को मिसलीड किया जा रहा था। मरवत साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में आकर कहा कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यही बात फैसल चौधरी साहब ने की कि उनको कम्युनिकेशन उनसे और इन्फॉर्मेशन उनसे विद होल्ड की जाती है। तो इमरान खान शायद खुश नहीं है जिस तरह उनका पैगाम जो है वो डिलीवर हो रहा है उनके कारकुनान तक और पार्टी तक। सो एन मुमकिन है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने अपनी एहलिया बुशरा बीबी को ही सौंप दी हो। बेसिकली बुशरा बीबी will now essentially also be considered नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, हाँ, नहीं यूँ नहीं है। देखें, ऐसी बात नहीं है। ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब तक कोई मालूमात ना पहुँचें। अगर कोई ये कहता है कि उन तक मालूमात नहीं पहुँची तो वो गलत कहता है। उनकी हफ़्ते में कई बार अपनी अहलिया से मुलाकात होती है, अपनी बहनों से मुलाकात होती है। 2 हफ़्तों के सिवा उनको अखबारात तक भी रसाई है। टीवी भी किसी हद तक वो देख सकते हैं, लेकिन सबसे मुस्तहकम ज़रिया तो उनकी अहलिया और उनकी बहनें हैं। लिहाजा अगर कोई अलिफ बे उनको कोई बात नहीं बताता, मिसाल के तौर पे अगर ये मफरूज़ा कायम किया जाए, तो उनकी बहनें और उनकी अहलिया तो उनको बताएंगी जो कोई बात है। इसलिए बिल्कुल ये गलत एक बयानिया कायम किया गया कि इमरान खान साहब को कोई बात नहीं बताई गई। इसका मकसद कुछ भी हो, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। तो ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है। और उनको तमाम मालूमात जो हैं वो मिलती हैं, बल्कि कई दफ़ा लोग उनको गलत मालूमात दानिस्ता देते हैं, बढ़ा चढ़ा के कोई बात करते हैं। और उनकी अहलिया, उनकी बहनें और हम लोग जो एक म्याना रवि का रवैया रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सही वाक़यात उनको बताए जाएँ।